हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह आपका स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल जीएस नॉलेज बाय भूपेंद्र पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस के 40 क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी दिल्ली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितने परसेंट होती है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 0.4%, ऑप्शन डी 0.6%। तो यहाँ ए में आपका ऑप्शन ए, बी में ऑप्शन डी और सी में ऑप्शन बी और डी में ऑप्शन सी। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए बुक्का, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरि राय प्रथम, ऑप्शन डी रामचंद्र राय। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक हरि राय प्रथम था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरि राय प्रथम और बुक्का ने की थी। तो ऑप्शन इज सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां हैं या बैंड हैं? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आपके ऑप्शन है टेनिस, बी क्रिकेट, सी स्क्वैश और डी बॉक्सिंग। आपका बगल शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता? ऑप्शन ए टॉमी, ऑप्शन बी रॉकस्टर, ऑप्शन सी लाइका, ऑप्शन डी डेक्सोगेर। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता लाइका था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तारों के चमकने का प्रमुख कारण यह है कि ऑप्शन ए पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होता रहता है, परिणाम स्वरूप तारे का रूप समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शन बी उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। ऑप्शन सी पृथ्वी के वायुमंडल तारों का प्रकाश धूल कणों और वायु अणुओं के द्वारा प्रकटित होता है। ऑप्शन डी पृथ्वी से तारों की दूरी समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो तारों के चमकने का प्रमुख कारण है ऑप्शन ए पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होता रहता है, परिणाम स्वरूप तारे का समय के साथ परिवर्तित होता रहना ही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गले के बाहर की ओर निकला हुआ भाग जो लड़कों में वाक्यंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए स्वरयंत्र, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी ग्रसनी, ऑप्शन डी कंठ। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कंठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी ऑक्सीलोहाइड, ऑप्शन सी मेलेनिन, ऑप्शन डी फ्लोवोक्सिस्टिन। तो इस पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेलेनिन के कारण सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी बज एल्ड्रिन, ऑप्शन डी जॉन ग्लेन। तो ऑप्शन बी यूरी गागरिन, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव यूरी गागरिन था। ऑप्शन बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस में केसर की खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी असम और डी सिक्किम। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। क्वेश्चन अगला, पेनिसिलिन के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट डचेजनी, बी विंजेंसो टिबेरियो, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी होवर्ड वाल्टर फ्लोरी। आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पेनिसिलिन के आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्थायी चुंबक के समान चुंबकीय गुण नहीं होते हैं? ऑप्शन ए निकल, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी लोड स्टोन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चुंबकीय समान चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। और तो लोड स्टोन में चुंबक के समान चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, जबकि निकल, आयरन और एल्युमिनियम धातुओं में चुंबक के समान गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के अवशोषण के लिए जल का बाष्पीकरण सिद्धांत प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए माइक्रोवेव ओवन, ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी गीजर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक केटली। तो ऑप्शन ए में सी है आपका, ऑप्शन बी में डी, ऑप्शन सी में ए, ऑप्शन डी में बी। तो में इलेक्ट्रिकल केटली होता है, तो ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर, बी में आपका डी है, तो इज राइट आंसर। बेकिंग सोडा क्या होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो आपका बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने प्रवासी कामगारों के लिए नौकरी के अवसर खोजने हेतु प्रवासी रोजगार नामक एक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आमिर खान, ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी सोनू सूद, ऑप्शन डी संजय दत्त। तो हाल ही में हाईलाइट हुए सोनू सूद ने अभी प्रवासी कामगारों के लिए नौकरी के लिए अवसर खोजने हेतु प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सोनू सूद। अगला क्वेश्चन चलते हैं। श्यानता को गति में द्रव का आंतरिक माना जाता है? क्वेश्चन ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी प्रतिबल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता को गति में द्रव का आंतरिक घर्षण माना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी राम तनु पांडे, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी बिहारी मल। तो आपका आंसर ए महेश दास, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हीटर में प्रयुक्त कॉयल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कॉपर, बी निक्रोम, सी एल्यूमिनियम और तांबे का मिश्रण, ऑप्शन डी लोहे और इस्पात का मिश्रण। तो वाटर हीटर में प्रयुक्त कॉयल बनाने के लिए निक्रोम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस, ऑप्शन सी इरास्मस डार्विन, ऑप्शन डी विलियम पॉले। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए माइकल फेराडे, ऑप्शन बी गिलियोमो मर्किली, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। तो विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोरजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुरजिला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मेघालय। तो ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2019 का पुरस्कार किसने जीता? आपके ऑप्शन है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी पैट कमिंस, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। तो हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का 2019 का पुरस्कार विराट कोहली ने जीता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन डी सर ब्रूस बैनर। तो ऑप्शन ए मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस माध्यम से गुजरते समय प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? आपके ऑप्शन है वायु, जल और कांच। तो कांच में गुजरते समय प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है वायु और जल और निर्वात की अपेक्षा। तो आपका ऑप्शन है सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सी नदी अधिकतम राज्यों द्वारा साझा की जाती है या अधिकतम राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी गोदावरी। तो आपका ऑप्शन है बी गंगा इज राइट आंसर। गंगा सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन। किसी चालक के दोनों बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत धारा का मान उनके बीच के विभवांतर के समानुपातिक होता है और इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अवोगाद्रो लॉ, बी रोल्टस लॉ, ऑप्शन सी ओम्स लॉ, डी फेराडे लॉ। तो किसी चालक के दोनों अंतिम बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत धाराओं का मान उनके बीच के विभवांतर के समानुपातिक होता है और इसे ओम्स लॉ कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत अवधारणाएं किसने दी हैं? ऑप्शन ए विलियम पॉले, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी कार्ल बॉयस, ऑप्शन डी रॉबर्ट व्हिटेकर। तो रॉबर्ट व्हिटेकर ने अभी जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत अवधारणाएं दी हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पवन द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए एंडोफिली, ऑप्शन बी एंजियोप्लास्टी, ऑप्शन सी एनोमोफिली, ऑप्शन डी सोशियोफिली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एनोमोफिली। एनोमोफिली एक परागण होता है जो वायु के माध्यम से दूसरे फुंके स्वर की तरफ जाता है, जिससे वो परागण रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी मुंह, ऑप्शन डी पेट। तो आपका ऑप्शन है ए छोटी आंत इज राइट आंसर। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, जबकि भोजन मुंह से पाचन करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लाल गिलास को जब लंबे समय के लिए गर्म किया जाता है तो वह कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी नारंगी पीला, ऑप्शन डी लाल। जब एक लाल गिलास को जब लंबे समय के लिए गर्म किया जाता है तो वह हरा दिखाई देता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल वाष्प में संग्रहित ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अव्यक्त ऊष्मा, ऑप्शन बी पूर्ण ऊष्मा, ऑप्शन सी सापेक्ष ऊष्मा, ऑप्शन डी विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका ऑप्शन ए अव्यक्त ऊष्मा इज राइट आंसर। ये एंथैल्पी होती है, इसमें ऊष्मा संग्रहित होती है जल वाष्प में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत चुम्बकत्व की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हेंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड, बी आंद्रे एम्पियर, सी जेम्स क्लर्क, ऑप्शन डी माइकल फेराडे। विद्युत चुम्बकत्व की खोज हेंस क्रिश्चियन ओयरस्टेड ने की थी।
ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हेंस क्रिश्चियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? जी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर मोसेटर की मांसपेशी होती है और यह स्थित होती है। तो सबसे शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है जबड़ा, बी हाथ, सी छाती, जी डी जांग। तो आपका ए जबड़ा, जबड़ा शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जिसे हम मांसपेशी बोलते हैं। ऑप्शन ए जबड़ा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जीवित कोशिकाओं की संपूर्ण सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो आपका आंसर सी प्रोटोप्लाज्म इज राइट आंसर। प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और नाभिक दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? ऑप्शन ए टेरलिन, ऑप्शन बी वूल, ऑप्शन सी फ्लेक्स, ऑप्शन डी जूट। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, टेरलिन। ए टेरलिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में किन उद्योगों को सनराइज इंडस्ट्री के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए तेजी से उछाल की क्षमता वाले नए उद्योग, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करने वाले उद्योग, ऑप्शन सी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र, ऑप्शन डी पुनर्जीवित दिवालिया उद्योग। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तेजी से उछाल की क्षमता वाले नए उद्योग को अर्थव्यवस्था में सनराइज इंडस्ट्री के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का नाम क्या है? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो आपका ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग को फाइनेंस कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक पर बटन दबाएं और बेल आइकन पर भी अपना हाथ दबाएं। तो दोस्तों नमस्कार, आज अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।